हाय फ्रेंड्स, तो मैं हूं चंदन और फिर से हाजिर हूं आपके बीच फ्लूइड मैकेनिक्स का ये आखिरी लेक्चर लेकर। ठीक है, सो हम पढ़ रहे थे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वेंचुरीमीटर के बारे में, लेकिन उसके पहले वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया है उसको कंप्लीट करेंगे। पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, उस क्वेश्चन को आज करेंगे वीडियो क्लास में। ठीक है, सो बने रहे इस वीडियो पे और देखते रहे। आइए, एक अच्छा सा प्रॉब्लम करा रहा हूं, एक अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। आओ, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कंटेनर है, माय द कंटेनर इज लाइक दिस, और इस कंटेनर में माय डियर फ्लूइड फिल्डअप है। क्या फिल्डअप है? फ्लूइड। मान लीजिए इस कंटेनर में ऐसे एच हाइट तक, कैपिटल एच हाइट तक, यहां तक फ्लूइड फिल्डअप है। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। और आपने क्या किया है, किसी टी इक्वल जीरो पे यहाँ पे एक पिन लगा दिया। किस टाइम पे? टी इक्वल जीरो पे एक छोटा सा बॉटम के नीचे, एकदम बॉटम के पास में पिन डाल दिया। जैसे पिन लगाओगे, इसका कुछ एरिया होगा, मान लो इसका एरिया स्मॉल है, इसका एरिया कैपिटल है। मैंने बोला पिन से किया, तो ये एरिया और ये एरिया में आसमान जमीन का अंतर होगा। दिस एरिया मस्ट बी मच 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 ग्रेटर देन ए। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही पिन लगाओगे क्या होगा? क्या यहाँ पे जो फ्लूइड है माय डियर, वो इस होल के थ्रू बाहर निकलने लगेगा? हाँ, सब निकलने लगेगा। क्या इसकी कुछ वेलोसिटी होगी? हाँ, जिसको आप बोलते हो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। और ये कितनी आती है? √2gh। बट जैसे जैसे ये फ्लूइड बाहर आएगा, ये h यही रहेगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। एंड इफ द h विल डिक्रीज, क्या ये वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा? हाँ सब, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। हमारा मुद्दा ये नहीं कि वेलोसिटी डिक्रीज होगा, वो तो समझ में आएगा, सब वेलोसिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि h घटेगा तो √2gh करोगे तो ये भी घटेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमें ये जानना कि अभी आपने जो पिन किया था उसकी टाइमिंग गिवन थी t इक्वल टू 0। मान लीजिए किसी टी टाइम पे हमें ये जानना है कि इस फ्लूइड का लेवल का हाइट कितना हो। किसी टी टाइम पे हम मान लेते हैं कि इतना यहाँ पे हाइट था, एंड वी वांट टू कैलकुलेट कि ये हाइट टी टाइम पे कितना था। और अगर ये मान लो कि मैं ये देख लिया मैंने कि ये एच हाइट पे है, तो मैं ये बता सकूं कि कितना टाइम निकल चुका है जब होल किया तब से। ठीक है, ये जानना है। अब कैसे करें? सो थोड़ा ध्यान से समझना, आपको मजा आएगा। मान लेते हैं कि जब टी टाइम पे फ्लूइड का लेवल यहां आ गया, घटा ना, फिर टी प्लस डी टी, थोड़ा सा एकदम माइन्यूट नेक्स्ट सेकंड में, क्या ये और घटेगा? हाँ साहब घटा, ये टी प्लस डी टी पे और घट गया। सो कितना वॉल्यूम घट गया? इतना वॉल्यूम घट गया। मान लेते हैं ये जो घटा, ये डीएच हाइट घट गया। कितना हाइट घट गया? डीएच। तो घटा कितना वॉल्यूम? सो अगर मैं डीवी देखूं, चेंज इन वॉल्यूम देखूं, तो चेंज इन वॉल्यूम इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, सो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। सो ये आएगा, ये वॉल्यूम है कितना? एरिया इंटू हाइट। सो एरिया कितना है? ए। सो ये आएगा -ADH। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? हाँ साहब, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अच्छा। अब देखते हैं आगे। अब हमको ये देखना है, क्या देखना है साहब, कि ये जो वॉल्यूम घटा, क्या इसी फ्लो रेट के कारण घटा होगा? हाँ। कितना टाइम में घटा? dt टाइम में। पहले t था, अभी t प्लस dt टाइम हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत। यानी अगर मैं वॉल्यूम फ्लो रेट लिखूं, तो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होता है माय डियर? एरिया इंटू वेलोसिटी। सो आई शुड राइट dv बाई dt इज इक्वल्स टू एरिया। कितना एरिया माय डियर? a इंटू वेलोसिटी कितना? v। किस टाइम की वेलोसिटी चाहिए? t टाइम वाली वेलोसिटी चाहिए। t टाइम वाली वेलोसिटी कितनी होगी? t टाइम पे पहले हाइट देखते हैं। टी टाइम पे हाइट कितना? h। तो इसकी वेलोसिटी होगी √2gh। कोई बुराई नहीं है, समझ में आया? बहुत बड़े। अब देखो dv हम निकाल चुके हैं। dv कितना हो गया? -ADH। सो -ADH अपॉन dt दैट इक्वल्स टू a √2gh। आसान है। अब देखो ये कितना आसान है, आपको समझाता हूं। यहाँ dh है और यहाँ h है, तो सबको एक जगह लेके आओ ना यार, dt को उधर भेज दो। सो आएगा -dh बाई √h दैट इक्वल्स टू a बाई a इंटू dt। और ये √2g भी बचेगा, है ना? √h को बाहर ले आया था, ये √2g बचेगा इंटू dt। अब क्या करें साहब? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ऐसे करेंगे, देख ऐसे। जब समय शून्य था तो वाटर का लेवल कितना था? कैपिटल H। जब समय t हो गया तो वाटर का लेवल कितना हो गया? h। नाउ कैन यू इंटीग्रेट इट? यस सर, वी कैन इंटीग्रेट इट। हाउ कैन यू इंटीग्रेट इट? देखो ये dh बाई √h है। √h 1 बाई √h का मतलब होता है
h टू द पावर माइनस 1/2 और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा h टू द पावर 1/2 बाई 1/2। सो 1/2 जो नीचे में है वो 2 आ जाएगा। सो बेसिकली आएगा -2 टाइम्स ऑफ रूट h। समझ में नहीं आया? अरे आया ना, बहुत बढ़िया। एंड द लिमिट इज फ्रॉम कैपिटल H टू स्मॉल h, दैट इक्वल्स टू a बाई a रूट 2g एंड dt का इंटीग्रेशन t होगा एंड लिमिट रखोगे 0 टू t, तो ये तो t ही देने वाला है। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शक भी नहीं है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा और देख लें, यहां लिखता हूं मैं, आ जाओ। तो ये आएगा -2 तो बाहर है, लिमिट रखो, पहले h रखोगे तो ये रूट h, फिर कैपिटल H रखोगे तो माइनस कैपिटल रूट h, दैट इक्वल्स टू a बाई a रूट 2 रूट g इंटू टी। क्या लिख दिया सर? रूट 2g था तो रूट 2 इंटू रूट g लिख सकते हैं ना, कोई बुराई तो नहीं है। नहीं है। अब देखो यहाँ रूट 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ बचेगा क्या? रूट 2 बचेगा। नहीं आया, अरे 2 था, यहाँ रूट 2 था, तो ये रूट 2 से ये जाएंगे तो ये रूट 2 तो बचेगा ना। हाँ साहब बचेगा। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इधर लिख रहा हूँ, इस बीच वाले सारे टर्म्स को मिटा रहा हूँ मैं, क्योंकि इनका काम हो चुका है। आ जाओ। हाँ थोड़ा फास्ट चलेगा, चल रहे हैं जल्दी जल्दी। देखो तो ये आया भैया, माइनस है ना, माइनस को इधर ले जाओ, अंदर में लेके चलोगे तो ये आएगा रूट 2 अंडर रूट ऑफ रूट h माइनस रूट स्मॉल h, दैट इक्वल्स टू a बाई a रूट g इंटू टी। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात। अभी मान लो हमें टाइम चाहिए, क्या चाहिए? t को इधर छोड़ो, बाकी सबको इधर ले आओ, तो t इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो ये आ जाएगा a बाई a अंडर रूट 2 है और डिवाइडेड बाई रूट g आएगा, तो अंडर रूट 2 बाई g इंटू अंडर रूट ऑफ h माइनस अंडर रूट ऑफ h। ओहो, सो हम टाइम बता सकते हैं, किसी टाइम पे h बता सकते हैं। अगर h पता हो तो टाइम बता सकते हैं, t पता हो तो h बता सकते हैं। सिंपल है कि नहीं? अच्छा, अगर मान लो कि हमें ये देखना हो कि कितने टाइम में ये पूरा टैंक खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, सो अगर टैंक को एम्प्टी होना है तो h बचेगा कितना? 0। सो इस h को 0 रख दो, सो दैट विल गिव यू द टाइम टू एम्प्टी द टैंक। सो अगर मैं देखूं, मैं यहां मिटा रहा हूं, देखो सो आई वांट टू कैलकुलेट टाइम टू एम्प्टी द टैंक। किसी टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, दैट विल गिव यू आओ। सो ये हो जाए, इसको कैपिटल टी से डिनोट करता हूं, कैपिटल टी इक्वल्स टू a बाई a। क्या 0? इस वाले टर्म को 0 रखोगे तो बचेगा सिर्फ रूट h, तो अंडर रूट 2 h बाई g लिख सकते हो। सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात समझ में आई। क्लियर है ना? हाँ साहब, आसान है। जल्दी लिखिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, और उसमें सबसे पहला जो डिवाइस पढ़ेंगे वो है वेंचुरी मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस और बहुत ही मजेदार है। आओ करते हैं, हटाओ इसको। जी हाँ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, जिसमें सबसे पहला डिवाइस जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वेंचुरी मीटर। क्या बोल दिया सर आपने? ये देखो, वेंचुरी मीटर क्या होता है? ये वेंचुरी मीटर, it is a device which is used to measure the velocity or flow rate of any fluid in a fluid flowing pipe। क्या बोला सर आपने? मैंने बोला माय डियर कि ये एक डिवाइस है जो कि मेजर करता है किसी फ्लूइड फ्लोइंग पाइप के अंदर उस फ्लूइड की वेलोसिटी को या तो उसके फ्लो रेट को। अगर वेलोसिटी पता हो तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम फ्लो रेट मिल जाता है। क्लियर है? अब देखो ये होता कैसा, पहले ये समझते हैं। अरे समझ में आया ना? किसके लिए यूज होता है? जनरली नीट में पूछा गया कि व्हाट इज द वेंचुरी मीटर एंड व्हाई इट इज यूज्ड, सो यू शुड एटलीस्ट नो, बिकॉज वेंचुरी मीटर इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी और फ्लो रेट ऑफ एनी फ्लूइड इन अ फ्लूइड फ्लोइंग पाइप। लिख दो क्या? चलो लिख देता हूं। यूज्ड टू मेजर velocity of any fluid in a pipe। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। होता कैसा है साहब, काम कैसे करता है ये समझते हैं। और किसी पाइप, कोई पाइप है, पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जनरली पेट्रोलियम की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, पेट्रोलियम की जितनी भी कंपनीज है, जैसे रिलायंस, वो पेट्रोलियम की फैक्ट्री कंपनी है, पेट्रोल बनाती है वो, तो कहीं पाइपलाइन होगा ना उसका, तो पाइप्स में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका पेट्रोल फ्लो कर रहा है। जनरली गैस इंडस्ट्री में भी यूज होता है क्योंकि गैस इज ऑल्सो अ फ्लूइड। तो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ओके, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अब हमें मेजर करने के उसमें कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो कैसे मेजर करेंगे?
उसके लिए ये डिवाइस। और ऐसे तो नहीं ना कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ऐसे पाइप को काट दो और देख लो, वी कांट डू लाइक दिस ना। ठीक है साहब, तो कैसे करेंगे इसको? तो उसके लिए एक डिवाइस बनाया वेंचुरीमीटर। कैसा होता है साहब, देखना समझना, अच्छा है, बहुत मजेदार है। पहले मान लो ये पाइप है हमारा, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, समझना इसको। ये मान लीजिए पाइप है जिसमें फ्लूइड फ्लो करने वाला है, फ्लूइड फ्लो करने वाला है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई सर। अब इसमें क्या करते हैं, पहले ही से ही इस पाइप की, जब पाइप बन रहा था उसी टाइम वेंचुरीमीटर इसमें फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स करते हैं? तो ये जो पाइप का कनेक्शन है इसके बीच में से इतना कनेक्शन हटा दिया, अब यहाँ पे वेंचुरीमीटर लगाने वाला है। कैसा वेंचुरीमीटर होता है भैया, देखो ऐसा, कुछ किया नहीं है। देखो ये पूरा पाइप था, पाइप का बीच पोर्शन में एक कम क्रॉस सेक्शन वाला पाइप लगा दिया, बस। और क्या करते हैं साहब, और भी कुछ कुछ अरेंजमेंट है। देखो यहाँ पे एक मैनोमीटर लगा दिया, मैनोमीटर हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे भी एक मैनोमीटर लगा दिया। मैनोमीटर का काम क्या है? प्रेशर मेजर करना। अरे पढ़ चुके हो ना? हाँ साहब पढ़ चुके, बहुत बढ़िया, बहुत। अब देखो इनके हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पाइप रखा हुआ है, पाइप के हॉरिजॉन्टल लेवल अलग अलग नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में। अब हमने जो दो, अब हुआ क्या वो बाद में सोचते हैं, पहले इसमें कुछ कुछ मैं मेंशन करता हूँ। एक ये हमारा सेक्शन है जिसको सेक्शन 1 नाम दूंगा, और एक ये सेक्शन है जिसको सेक्शन 2 नाम दूंगा। और आपको समझ में आएगा कि जहां सेक्शन 1, 2 बनाया है, इसका मतलब इसी के क्रॉस बर्नौली थ्योरम, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, अब समझते हैं थोड़ा इस बात को। जब यहां से फ्लूइड फ्लो कर रहा था तो इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, इसी वेलोसिटी को तो मेजर करना है। क्या ये जब कम क्रॉस सेक्शन वाले पाइप से जाएगी तो क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे? हाँ सर बढ़ जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है साहब। यानी यहाँ की वेलोसिटी अगर देखूं तो जिसको बोलो v1, और यहाँ की वेलोसिटी देखूं इसको बोलो v2, विच वन इज ग्रेटर देन? कौन बड़ा है साहब? ऑब्वियसली v1 छोटा है और v2 बड़ा है। अरे बोलो हाँ साहब, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। कैसे पता चल रहा है आपको? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो a1 और इसका मान लो a2, विच वन इज ग्रेटर? तो देख के पता चल रहा है a1 इज ग्रेटर देन a2। और अगर एज पर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलूं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, और अगर a1 बड़ा है a2 से तो v1 छोटा होगा v2 से। और जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो वहां प्रेशर क्या होता है? इफ वेलोसिटी राइजेस, आपको पढ़ाया था ना कि वो टीन का शेड क्यों उड़ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है विंड की, और जब विंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, और अंदर रूम का प्रेशर अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इसलिए वो छत उड़ जाता है। तो आप देखो कहां वेलोसिटी ज्यादा है, v1 की v2। तो अगर v2 में वेलोसिटी ज्यादा है माइटी, तो यहाँ का प्रेशर कम होगा। अब यहाँ भी प्रेशर, यहाँ भी प्रेशर है। मान लो इस पॉइंट को बोलता हूं मैं पॉइंट ए, और इस पॉइंट को बोलता हूं मैं पॉइंट बी, और 1, 2 ही लिख देता हूँ आसान के लिए। ये 1 है, ये 2 है। यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2, बहुत बढ़िया। अब देखो जब ये मैनोमीटर लगाया था तो इस टाइम इसमें भी कुछ फ्लूइड ऊपर चढ़ा जाएगा ड्यू टू प्रेशर। तो मान लो यहाँ तक फ्लूइड चढ़ गया, मैंने इसमें यहाँ तक बना दिया। इस वाले मैनोमीटर में इससे ज्यादा बनाओ कि कम, खुद ही सोच के बताना है। इस वाले मैनोमीटर में इससे ज्यादा फ्लूइड लेवल होगा कि कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ प्रेशर 2 पॉइंट पे प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा सर? क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। अरे बोलो ना, यहाँ अगर v1 और v2 में कंपेयर करूं तो v1 इज लेसर देन v2, और बर्नौली थ्योरम के हिसाब से जहां वेलोसिटी ज्यादा है और हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहाँ कम चढ़ेगा लिक्विड। तो मैं थोड़े समझ में आया था? अरे आया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ। मान लो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ऐसे, ये जो हाइट है हमारी, ये वाला, ये हाइट को मैं बोल रहा हूँ h1 और इस हाइट को बोल रहा हूँ h2। तो इनका जो डिफरेंस है लेवल का ये होगा कितना? इसको बोल रहा हूँ मैं h, एंड दैट विल इक्वल्स टू h1 माइनस h2। कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अभी तक मैंने सब कुछ समझाया। अब हम अप्लाई करेंगे बर्नौली थ्योरम अक्रॉस 1 और 2। 1 और 2 के बीच में बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। क्या सेम है? हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलता है बर्नौली थ्योरम भैया? चलो बर्नौली थ्योरम बोलता है क्या, चलो इधर लिखते हैं। तो बर्नौली थ्योरम बोलता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। अच्छा हाइट तो सेम है ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो इसके लिए जरूरत नहीं है। दैट विल बी इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अरे रो GH1 एंड रो GH2 कैंसिल हो जाएगा, सेम है।
ये H1 H2 नहीं है, ये लेवल सेम है ना किसी डायटम से। अरे किसी डायटम से ये लेवल देखते हैं। हाँ, पता नहीं सर क्या क्या बोल रहे, दिमाग लगा ना थोड़ा। अच्छा, अगर मैं P1 इस वन पॉइंट पे प्रेशर देखूं तो यहाँ प्रेशर कितना है P0, और 1 पे कितना होगा P0 प्लस रो जी एच। व्हाट इज रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी है। तो यहाँ पे P1 कितना होगा? P1 होगा P0 प्लस रो जी एच। वैसे ही P2 कितना होगा? तो P0 यहाँ भी फिर बोलना पड़ेगा, सो P0 प्लस रो जी एच 2। तो और करते हैं जल्दी जल्दी। सो ये आएगा P0 प्लस रो जी एच 1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू P2 P0 प्लस रो जी एच 2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। कोई बुराई नहीं है। देखो P0 गए, यहां भी रो, यहां भी रो, यहां भी रो, यहां भी रो, रोना बंद करो। अरे रो गया ना साहब, ठीक है भैया। मिला क्या? यहाँ मिला GH1, और देखो इधर GH2 है तो माइनस GH2 करोगे तो H1 माइनस H2 ऐसा आ जाएगा। दैट इक्वल्स टू ये आ गया हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर। देखना इसको इधर लेके गया, बहुत बढ़िया, बहुत को पास में। अच्छा, H1 माइनस H2 को हम H बोल रहे हैं, तो ऐसे बोल रहे हैं GH, और यहाँ भी हाफ यहाँ भी हाफ, तो हाफ कॉमन करके इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा 2GH। ओहो, दैट विल गिव यू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया। लेकिन हमें चाहिए क्या था? वी वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी V1। V2 नहीं चाहिए, V2 तो हमारा ये वेंचुरीमीटर है, इस पाइप के अंदर कितनी वेलोसिटी वो चाहिए। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट V1? उसके लिए कुछ नहीं, V2 को V1 के टर्म में लाओ, और वो लाने के लिए कंटिन्यू क्वेश्चन पहले रख रखा है। तो यहां से देखो V2 लिख सकता हूं मैं। V2 क्या लिख सकता हूँ? V2 इक्वल्स टू, देखो V2 इक्वल्स टू A1 बाई A2 इंटू V1 आ गया। सो ये आया 2GH दैट इक्वल्स टू A1 बाई A2 इंटू V1 का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर। तो यहां भी देखो V1 का स्क्वायर है, तो -1 ये कॉमन कर लिया तो ये V1 का स्क्वायर आया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े? हाँ सर बढ़ते हैं। देखो अब कुछ चीजें मिटा रहा हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। इधर आइए, देखो अब हमें क्या चाहिए? V1 चाहिए। तो यहां से मैं लिख रहा हूं, तो यहां आएगा V1 इक्वल्स टू, बाकी सबको इधर ले आओ। ये देखो A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे आएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। तो A2 स्क्वायर बेसिकली मल्टीप्लाई होगा। अरे होगा ना? हाँ, नहीं आया? आया, बहुत बढ़िया। तो V1 आएगा, तो चल V1 स्क्वायर क्या आएगा वो लिखते हैं पहले। ये आएगा A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। खुद ही से देखना, कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन, वो आप कर सकते हो, इंटू 2GH। सो देखो V1 कितना आएगा? V1 आ जाएगा माय डियर, रूट आएगा, तो ये तो A2 का स्क्वायर है तो A2 मिल जाएगा। सो A2 बाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH। ये आएगा वेलोसिटी। देखो आ गया। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ। अब देखो इसमें क्या करना है, इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है। इंडस्ट्री में ये वाला A2 A1 पहले से ही नोन होता है, रूट 2G भी पहले से नोन होता है। बस क्या करना होता है? H मेजर करना होता है, उसमें रखना होता है, अपने आप में पता चलता है वेलोसिटी क्या है। अंदर देखना ही नहीं है अंदर क्या चल रहा है, बस ये H देखेंगे हम, काम बता देंगे कितना वेलोसिटी है। समझ में आया? अच्छा, फ्लो रेट मेजर करना है सर। फ्लो रेट कैसे मेजर करें? फ्लो रेट का मतलब क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। वॉल्यूम फ्लो रेट की बात कर रहे हैं, इसको Q से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम फ्लो रेट दैट इज Q इक्वल्स टू, क्या लिखते हो? एरिया इंटू वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी ले रहे हो? V1, तो एरिया भी A1 लोगे, तो ये आ जाएगा A1 इंटू V1। और जब A1 इंटू V1 करोगे तो Q आ जाएगा, A1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो A1 A2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। बोलो जी, समझ में आया? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपको याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो आप ऐसे पूरा करके क्वेश्चन बनाया। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलो जल्दी से लिखो तो आगे बढ़ेंगे फिर। सो आइए हम सेकंड डिवाइस की बात करते हैं। सेकंड डिवाइस इज पिटेट ट्यूब। क्या होता है भैया, ये देखते हैं और समझते हैं होता क्या है भाई।
पिटेट ट्यूब कुछ नहीं है, पहले ही जैसा ही है कुछ, बस थोड़ा समझना है, अप्लाई तो करना हमें बर्नौली थ्योरम ही। क्या होता है भाई साहब, कुछ चीजें समझाता हूँ आपको। मान लो हमारे पास ऐसे कंस्ट्रक्शन है, देखो समझते हैं पहले। आओ, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये हमारा पाइप है। पाइप में एक ऐसे राइट एंगल पे बेंडेड एक ट्यूब इंसर्टेड है और एक यहां पे भी ट्यूब ऐसे है, मैनोमीटर है बेसिकली। पहले इस बात को समझते हैं। और यहां कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है विद सम वेलोसिटी v। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अच्छा, जब v वेलोसिटी से, कुछ प्रेशर भी होगा इसके अंदर, होगा साहब, बहुत बड़े, इसके अंदर कुछ प्रेशर भी है फ्लूइड का। तो ये फ्लूइड जो v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, इस लेवल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है v वेलोसिटी से, उसके पास प्रेशर भी है। तो ये प्रेशर के कारण क्या फ्लूइड इस पे कुछ चढ़ेगा? हाँ साहब, चढ़ जाता है इसमें, इस वाले ट्यूब में आ जाएगा फ्लूइड कुछ लेवल तक, बहुत बड़ी। क्या इसमें भी आएगा? हाँ, इसमें भी आएगा। लेकिन इसमें अगर देखा गया, इसमें ज्यादा आता है, मतलब इसमें जो हाइट है कॉलम का फ्लूइड का इसमें इतना है, इसमें थोड़ा ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा उसका रीजन समझना। इसमें फ्लूइड का लेवल का हाइट ज्यादा होगा। क्यों ऐसा है सर? यहाँ ज्यादा क्यों हो गया, यहाँ कम क्यों, वही समझना है। तब तो हम अलग अलग प्रेशर मेजर कर लेंगे, क्योंकि प्रेशर इज नथिंग बट हाइट को देख के तो प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि हाइट देखेंगे हम बोले अरे साहब यहाँ प्रेशर कुछ है, यहाँ कुछ ज्यादा प्रेशर। सो ये एक अलग टर्म है। इससे जो मेजर करोगे उसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर, इससे जो मेजर करोगे उसको बोलते हैं डायनेमिक प्रेशर। क्या क्या बोल दिया सर? स्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर, कुछ कुछ टर्म्स है, समझना इस बात को। देखो, जब ये फ्लूइड फ्लो कर रहा था तो उस टाइम ये प्रेशर मेजर किया है। इसके अलॉन्ग अगर कोई क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो ये क्रॉस सेक्शन 1 बोलूंगा, यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन 2 बोलूं ऐसे, तो यहाँ 2 बोलूं। जैसे ही फ्लूइड यहाँ आएगा, यहाँ आते ही उसकी वेलोसिटी 0, क्योंकि अब पाइप में एंटर कर गया ना इस छोटे से नली में, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0, बट यहाँ तो वेलोसिटी है, बट यहाँ पे कितना है? 0। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे अगर बोलूं तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, v2 बोलूं तो। लेकिन यहाँ वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ तो v1 इज v, ये तो v1v है। अंडरस्टूड ना? सो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली प्रेशर, आपको बर्नौली थ्योरम का इक्वेशन याद है? बर्नौली थ्योरम में मैंने बोला था प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच दैट इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही तो बोला था आपको। और इसको बोला था कि दिस इज नथिंग बट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज डायटम एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये सब एनर्जी ही तो है, और एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहां पे अगर देखोगे सेक्शन 1 पे तो काइनेटिक एनर्जी भी है और प्रेशर एनर्जी भी है, लेकिन यहां पे अगर देखोगे इस 2 पे, तो यहाँ तो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वाला टर्म 0 हो गया ना भाई साहब। वेलोसिटी 0 हो गया तो सिर्फ क्या रहेगा? प्रेशर एनर्जी, मतलब सिर्फ ये देगा प्रेशर एनर्जी, और ये है प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टूड? इस डिवाइस को बोलते हैं पिटेट ट्यूब, जहां पे इसके क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। अंडरस्टूड ना? हाँ साहब। तो अभी इस सेक्शन 1 और 2 पे आप क्या लगा दोगे? कुछ नहीं साहब, सेक्शन 1 एंड 2 पे आप लगाएंगे बर्नौली थ्योरम, बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्रेशर कितना लेते हैं? P0। यहाँ भी प्रेशर कितना लोगे? P0। चलो आगे काम करते हैं। इस हाइट को कितना बोलोगे? ये जो चढ़ गया यहाँ तक, इसको बोलते हो h2। इसको कितना बोलोगे साहब? h1। ये हाइट का कुछ डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस है इसको क्या बोलेंगे? दैट इज h इक्वल्स टू हाउ मच? h2 माइनस h1। क्लियर है? हमें वेलोसिटी मेजर करना है। पिटेट ट्यूब इज ऑल्सो यूज टू मेजर द वेलोसिटी और फ्लो रेट। फ्लो रेट मतलब ये एरिया पता होगा तो फ्लो रेट मेजर कर लोगे। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। चलो, क्या हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है किसी डायटम से? सेम है साहब। यानी आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। एंड हाउ मच इज V2? V2 इज 0। आ जाओ, P1 कितना है साहब? P1 कितना है? P1 P0 प्लस रो जी एच।
पी नॉट प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी स्क्वायर दैट इज पी टू कितना, पी टू इज नथिंग बट पी नॉट प्लस रो जी एच टू, पी नॉट प्लस रो जी एच टू। कोई बुराई नहीं है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। क्या पी नॉट गए, हाँ सब गए। क्या यहाँ भी रो, यहाँ भी रो, यहाँ भी रो, रो भी गए, तो यहाँ मिला गया, यहाँ मिला जी एच वन प्लस हाफ वी स्क्वायर और वी स्क्वायर बाई टू लिखो, दैट इक्वल्स टू जी एच टू। नहीं आया, आया, बहुत बढ़िया। सो वी स्क्वायर कितना आया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, टू इधर आएगा और जी एच वन भी इधर आएगा, तो ये आएगा टू इंटू जी एच टू माइनस एच वन। एंड वॉट इज एच टू माइनस एच वन, दैट इज एच। सो इसको लिख देते हो टू जी एच। एंड वॉट इज एच, एच इज द हाइट डिफरेंस, बहुत बढ़िया। सो वी टू कितना आएगा, वी कितना आएगा, वेलोसिटी इज अंडर रूट टू जी एच। और सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं सर। अरे वही वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स वाला आ गया। व्हाट इज एच है, एच इज द हाइट डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। सो अगर वेलोसिटी मिल गया और अगर एरिया पता हो तो क्या फ्लो रेट भी निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लिख लीजिए। इसके बाद एक और छोटा सा डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं साइफन, उसको भी देखेंगे। एंड देन वी विल गो फॉर आवर वन होमवर्क क्वेश्चन विच वी हैव गिवन इन अर्लियर वीडियो। ठीक है, ओके, आ जाओ, थोड़ा फास्ट चलते हैं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट ही होने को है। सो थर्ड इज साइफन। साइफन, अरे कुछ नहीं है साहब, आपने देखा होगा ये। मान लो ये कंटेनर है जिसमें फ्लूइड फिल्डअप है। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। फ्लूइड फिल्डअप है और यहां पे ऐसे एक पाइप है, ट्यूब है। ओहो, थोड़ा अच्छा बना दो, थोड़ा अच्छा बना देता हूं। ये ट्यूब है, चलो भैया, जरूरी नहीं कि वैसा ही ट्यूब हो, ऐसे भी हो सकता है। ये ट्यूब है जहां पे यहां से आपने देखा होगा कि ऐसे जब करके बस इसको शक करके एक बार छोड़ देते हैं तो कंटिन्यूअसली वाटर निकलता रहता है, फ्लूइड फ्लो होता रहता है, इसमें होता रहता है ना, हाँ सब होता रहता है। और हम जबकि देखते हैं कि ये ज्यादा हाइट पे रखा हुआ है तब भी होता है ना सब, होता है। तो ऐसा क्यों होता है यही देखना है। मान लीजिए ये जो हाइट है, ये जो हाइट डिफरेंस है, ये वाला, दिस वन इज कैपिटल एच। ये हाइट कितना है, कैपिटल एच। और हमें देखना है कि यहां पे जो फ्लूइड आएगा वो कितना वेलोसिटी से आएगा, इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। साथ साथ कुछ कुछ अजम्पशन है। इसके जो पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको स्मॉल ए लेते हैं और ये कैपिटल ए, एंड वी नो दैट कैपिटल ए इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए। ये अजम्पशन है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई। अब हम अप्लाई क्या करेंगे, फिर से वही, क्या वही साहब, क्या वही बर्नौली थ्योरम, क्या भैया बर्नौली थ्योरम। यहाँ प्रेशर कितना है, हियर द प्रेशर इज पी नॉट। जब ये फ्लूइड बाहर आ रहा है तो यहाँ प्रेशर कितना है, पी नॉट। क्या अभी दोनों यहाँ और यहाँ हाइट लेवल सेम है क्या, नहीं सर, अलग अलग। उसी के लिए तो ये डाटा बना दिया, ये डाटा, ये देखो कुछ हाइट पे है। यहाँ वेलोसिटी कितना है करोगे, हियर द वेलोसिटी इज 0। क्यों, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है। A1 इंटू V1 लिखोगे ना, सो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो एरिया अगर बहुत ज्यादा होगा तो वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगा, इसलिए इसको V1 इक्वल्स टू 0 एंड हियर वी वांट टू कैलकुलेट V। क्लियर है, यहाँ V1 और V2। 1 और 2 कौन सा सेक्शन है, आओ फिर से दिखाता हूँ। ये आपका सेक्शन 1 है, समझना इस बात को, ये सेक्शन 1 और ये है माय डियर सेक्शन 2। सो अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम यू कैन राइट P1 प्लस half rho v1 square plus rho gh1 that will be equals to p2 plus half rho v2 square plus rho gh2। आइए इसको सॉल्व करिए एक बार, चलो सॉल्व करते हैं भाई। p1 कितना है, यहाँ प्रेशर कितना है 1 p नॉट, प्लस वेलोसिटी कितना है 0 रो gh1 है ना हाइट, हाँ जी कितना है, सो रो gh दैट इक्वल्स टू p2 कितना है p नॉट प्लस वेलोसिटी तो निकालना है, दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर, एंड इसी के क्रॉस तो डेटम है तो दैट इज 0। सो देखो पी नॉट गए, क्या वेलोसिटी निकाला जा सकता है, क्या रो भी गए, हाँ साहब। तो वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी आया अंडर रूट 2gh। ओहो हो, फिर से वही अंडर रूट 2gh, कोई बुराई नहीं है। दिस डिवाइस इज नोन एज साइफन।
साइफन का काम क्या है कि आप यहां से फ्लूइड नीचे ला सकते हो बिना कोई मोटर, बिना कुछ के। अरे आता है ना टंकी से पानी नीचे, तो मोटर लगाते हो क्या? नहीं। लेकिन इसमें एक चीज और आपको दिखा दूं कि पहले पानी का पोटेंशियल एनर्जी, वाटर का और फ्लूइड का पोटेंशियल एनर्जी बड़ा है और फिर जाके घटा है, फिर भी वो कंटिन्यूस आता रहता ना। आपने देखा होगा ऐसा कि एक बार इसको बस सक करना है वाटर और यहां से कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हमने ये डिवाइसेस भी पढ़ लिए, वेंचुरीमीटर, पिटेट ट्यूब एंड साइफन। हालांकि ये सब हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट फिर भी पढ़ लिया है ताकि इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बार एक ही चीज देखा होगा तो आपको क्वेश्चंस बनाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं उस क्वेश्चन को जो आपको दिया था पिछले क्लास में। ठीक है, तब तक आप इसको लिखो और देखते हैं। सो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या था कि एक कंटेनर है जिसमें H लेवल तक फ्लूइड फिल्डअप है और ये ग्राउंड से H हाइट के ऊपर रखा हुआ किसी टेबल के ऊपर, बहुत बड़ी। और यहाँ पे हमने इस वाटर लेवल के सबसे अपर लेवल से स्मॉल h हाइट के नीचे डिस्टेंस पे एक होल पंच कर दिया है जहां से ऐसे फ्लूइड बाहर आ रहा है। बहुत बढ़िया। आपको ये मैक्सिमम रेंज के लिए इस h का वैल्यू चाहिए था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल h सो दैट द रेंज विल बी मैक्सिमम। आसान है, बहुत बढ़िया। देखो मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आप पहले रेंज निकालो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h एंड देन इट इक्वेट दैट इक्वल्स टू 0। उसको 0 से इक्वेट कीजिए। जैसे ही 0 से इक्वेट करेंगे एक कंडीशन आएगा, उसको अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलो करते हैं। रेंज चाहिए। अच्छा, यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी साहब? यहाँ वेलोसिटी होगी √2gh होगा ना। ये इसको आना कितना पड़ेगा नीचे, खुद ही देखो ना कितना नीचे आएगा ये, बताओ बोलो। ये हाइट कितना, ये वाला हाइट कितना, ये है साहब h माइनस स्मॉल h। क्लियर? और ये कितना है? ये h है, यानी कितना हाइट नीचे आना पड़ रहा है? क्या 2h प्लस h माइनस स्मॉल h मीन्स 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हाँ सर, तो क्या टाइम निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है इन वाई डायरेक्शन। अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो वाई डायरेक्शन में आप लिख सकते हो क्योंकि डिस्टेंस पता है और इधर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आप लिख सकते हो टाइम इक्वल्स टू, सीधा लिखो क्या? सीधा लिखता हूं, ठीक है, सॉल्यूशन है। हाँ, सो टाइम जो आएगा माय डियर वो आएगा 2 डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन अपॉन g अंडर रूट। यही तो आता है क्योंकि हाफ AT स्क्वायर हाफ GT स्क्वायर इक्वल्स टू SY आएगा। क्लियर है? बहुत बड़ी। और SY है कितना? दिस मच। सो 2 टाइम्स ऑफ 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g। बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अच्छा साहब, अच्छा, ये तो हमें मिल गया, ये टाइम मिल गया। अब रेंज का कितना आएगा? रेंज आता है साहब, रेंज जो भी होता है वो क्या, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और x वाली वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x वाली वेलोसिटी कितनी है? √2gh इनटू अंडर रूट दिस टाइम इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g। कोई बुराई नहीं है। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो? हाँ सब कर दो। तो ये देखो कितना आएगा। हाँ, ये एक बड़े रूट में आएगा। 2 इंटू 2 4, जी कैंसिल हो गया, सो ये आएगा 4 इंटू स्मॉल h इंटू 2h माइनस स्मॉल h, ये आएगा। देख लो, और इसको अगर देखो तो 2 बाहर आ जाएगा। 2 अंडर रूट ऑफ h इंटू 2h कितना होगा? सो 2h माइनस h स्क्वायर, यही तो आएगा साहब। अब इसी को मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करना मतलब इसको क्या करो? डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में? स्मॉल h के रिस्पेक्ट में। आओ, ये मैक्सिमम तभी होगा रेंज जब ये वाला अंदर वाला टर्म मैक्सिमम होगा। तो अंदर वाला टर्म को मैक्सिमम कर देते सीधा। सो फॉर मैक्सिमम r और फॉर r मैक्स यू शुड राइट, अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर दो। सो किसके रिस्पेक्ट में? h के रिस्पेक्ट में। अंदर वाला टर्म क्या है? 2h माइनस h स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0। कैन यू डिफरेंशिएट इट? हाँ सब कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये वाले इसको सिर्फ मिटा देता हूँ, बाकी सब कुछ रहने दो ताकि यूज करेंगे इसको। चलिए आओ, प्लीज इसको डिफरेंशिएट कीजिए, जल्दी करते हैं। सो ये आएगा 2h माइनस 2h दैट इक्वल्स टू 0। अरे बोलो, यानी h इक्वल्स टू h। ओहो, यानी कहां पे आपको होल करना पड़ेगा? h इक्वल्स टू h पे, h इक्वल्स टू h पे। यानी यहां अगर होल करोगे आप यहां एकदम बॉटम पे, तो जो आपको मिलेगा रेंज वो मैक्सिमम मिलेगा।
क्लियर है? और कितना मिलेगा वो भी निकाल सकते हैं। अगर आर मैक्स निकालना हो तो सिर्फ एच की जगह स्मॉल, मतलब स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच रख दो, आंसर आ जाएगा। ये देखो रखो, सो ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2h² माइनस h², क्योंकि h रखोगे तो h² ही आएगा, तो 2h² माइनस h², तो ये आएगा भैया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h² एंड दैट इज 2h। ओ हो, कितना मैक्सिमम रेंज आएगा? ये रेंज आएगा जो मैक्सिमम होगा, दैट इज 2h। सिंपल है। ये हाइट कितना है टोटल? 2h, तो ये भी कितना होगा? 2h। पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था? अगर h हाइट पे था तो h आया था ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गई। चलिए, सो ये हमने फ्लूइड मैकेनिक्स ओवर खत्म कर दिया, कंप्लीट किया है। अच्छे से पढ़िए, जहां भी डाउट होता है वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो और खूब क्वेश्चंस बनाओ। अब जिस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, उस एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज जो आता है उसके फ्लूइड मैकेनिक्स से सारे क्वेश्चन कर लो। हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है, जिसमें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी अभी रह गया है, उसको हम पढ़ेंगे आने वाले कुछ क्लासेस में। ठीक है? सो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह से हर तरह के वीडियो में मिलते रहेंगे। ठीक है? सो थैंक यू फॉर टुडे।